आज मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जिसमें प्रशांत मुकुंद दास एक इस्कॉन टेम्पल के पुजारी हैं जो वर्ण संकर के बारे में बता रहे थे। अक्सर मैं ये देखा हूँ कि शास्त्र की जहाँ बातें आती हैं लोग विज्ञान से ज़्यादा चमत्कार की उम्मीद करते हैं और लॉजिक से ज़्यादा या साइंटिफिक फैक्ट से ज़्यादा कई बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। वर्ण संकर के कंसेप्ट में प्रशांत मुकुंद दास जी बताते हैं कि दो अलग अलग जातियों का अगर विवाह होता है तो उससे वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और वर्ण संकर होने से कुल का नाश हो जाता है। इसी हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें उनके हिसाब से वर्ण और जाति एक होती है। अगर इसी कंसेप्ट को देखा जाए तो क्षत्रिय और यादवों का जो उत्पत्ति है राजा ययाति से, वो एक क्षत्रिय थे। उनका विवाह दिव्यानी से हुआ था जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, मतलब ब्राह्मण। उसके हिसाब से यादव और क्षत्रिय जो ठाकुर है वर्ण संकर हुए तो इनके वंश का नाश हो जाना चाहिए था, आज तक क्यों बचा है। ऐसे बहुत वर्ण संकर स्पीसीज। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या होता है, वर्ण संकर क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर वर्ण संकर होता है तो जो हाइब्रिड स्पीसीज होती है जिसे हम वर्ण संकर बोलते हैं उनके कैरेक्टर डिटर्मिनेशन क्या होंगे, डोमिनेंसी किस कैरेक्टर का होगा, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप बायोलॉजी में देखते होंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनिमल के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, किंगडम, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज। वैसे ही हमारे जो एशियंट ऋषि थे वो बहुत डेवलप थे। वो ह्यूमन बीइंग के क्लासिफिकेशन किए कि अलग अलग अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उनके स्पेसिफिक क्या करेक्टर होंगे, क्या गुण होंगे, उनका वंश क्या होगा, फैमिली क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करके एक क्लासिफिकेशन दिए थे जिससे हम लोगों की स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सब चीज़ों के बारे में जान सके और एक व्यक्ति अपनी मजबूती का और अपनी कमजोरी का सही प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी बना सके। इसी में एक टर्म आता है वर्ण। वर्ण का निर्धारण दो तरीके से किया जाता है। अगर ज्योतिष का कोई ज्ञानी हो जो प्लैनेट के अरेंजमेंट का बॉडी पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर समझ पाए या उसको ज्ञान हो ज्योतिष का, तो जन्म के समय उसके जन्म के टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसका वर्ण निर्धारण करता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता किसी कारण, अगर समय नहीं पता है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इंसान बड़ा होने के बाद किस प्रकार के उसमें गुण डोमिनेट करते हैं वो उस वर्ण का कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है अपने जीवन की ज्यादातर पार्ट में वो अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान देना, वास्तविकता, इन सब को इन्वॉल्व करता है तो ब्राह्मण वर्ण में आता है। ज़्यादातर अगर वो धर्म, युद्ध या अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, ये सब चीज़ें करता, अपने समाज की रक्षा करना, ये सब कर्म अपनाता है तो क्षत्रिय वर्ण का कहा जाता है। उसी प्रकार बिजनेस, ये सब चीज़ें जो करता है, व्यवसाय, वो वैश्य वर्ण कहा जाता है। और चौथा वर्ण जो होता है उसे हम कहते हैं शूद्र वर्ण, जो सेवा करता है। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि किसी का गुलाम बन जाए, उसका सेवा कर। जैसे आज सर्विसेज दी जाती हैं, सर्विसेज मतलब जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, ऐसे जो सर्विसेज होते हैं, ऐसे जो काम करते थे वो शूद्र वर्ण में आते थे। और कहीं कहीं श्लोक में आता है कि इंसान जन्म से अगर शूद्र हो तो अपने कर्मों से धीरे धीरे वो अपने वर्ण को उच्च कर सकता है जैसे उसके कर्म होंगे। तो कुछ लोग तर्क देते हैं अगर ऐसा है, जो वर्ण और जात के एक मानते हैं, जात जो है जिसे हम स्पीसीज बोलते हैं, अगर जात की बात की जाए तो कहीं कहीं भाववाची यूज किया जाता है, स्त्री जात, पुरुष जात। इसका मतलब नहीं कि वर्ण अलग है या कास्ट अलग है, ऐसा नहीं। वो एक भाववाच्य भी यूज होता है, कहीं गुणवाचक भी यूज होता है, तो हमें समझना पड़ता है। अब अगर बात किया जाए कि वर्ण, तो वर्ण क्या होता है, हमारे गुणों को इंडिकेट करता है। अब वर्ण संकर क्यों नहीं होना चाहिए
इस पे चर्चा करते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन देखते हैं। अगर लॉजिकली देखा जाए, एक व्यक्ति अगर है जो टीचिंग प्रोफेशन में है, इस समय यही आप समझ सकते हैं, अध्ययन अध्यापन टीचिंग प्रोफेशन में, अगर उसका जीवन साथी इसी प्रोफेशन का रहेगा तो उसके प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा, एक टीचर की लाइफ क्या होती है, कैसे चलना होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी जिससे उसका परिवार जो होगा उसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, शांति होगा तो प्रोग्रेस करेगा, दोनों की सोच एक जैसी होगी, प्रोग्रेसिव सोच होगी। इसी प्रकार अगर दोनों बिजनेस माइंडेड हैं, उनके बीच शादी होता है तो दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे। वर्ण संकर होने से होता क्या है, जैसे एक कोई है जो ज्ञान को महत्ता देता है, दूसरा बिजनेस को, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, तो क्या होता है उनके प्रोग्रेस में बाधा आना शुरू हो जाती है। तो उनके परिवार का पतन होने के मतलब नहीं कि नाश हो जाता है, पतन होने मतलब जितना विकास होना चाहिए उसके कंपेयर विकास नहीं हो पाता। इसके रिलेटेड भी अगर आप देखेंगे, ज्योतिष में एक विधान है कि अगर सेम वर्ण में न करके दूसरे वर्ण में भी विवाह होता है तो कितने परसेंटेज कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, तो डोमिनेंसी बताता है कौन से गुण डोमिनेट करेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन में पॉसिबल कैरेक्टर, तो उसके हिसाब से उसमें गुण आते हैं। तो वर्ण संकर से किसी वंश का नाश नहीं होता, प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। अब वर्ण एक करने का बेनिफिट ये होता है कि सोच एक जैसी होती है, विचार एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, एक दूसरे की लाइफ समझ पाते हैं। जैसे एक जो बिजनेसमैन की लाइफ है एक टीचर की लाइफ से बहुत अलग होता है, वैसे ही एक जो जॉब करने वाला पर्सन है सर्वेंट, उसकी लाइफ और एक डिफेंस सर्विस करने वाले की लाइफ अलग होती है। इसलिए ये अलग अलग जो सोच वाले लोग हैं ये जब आपस में मिलेंगे तो उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा एज कंपेयर जब सेम सोच वाले हो, सेम लक्ष्य हो, तो मिल के आगे बढ़ते ज़्यादा विकास होता है, परिवार का भी, समाज का भी और देश का भी। अब बात करते हैं कि जब वर्ण संकर हो जाते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण संकर नहीं होने चाहिए, सही बात, वर्ण संकर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विचार अलग होंगे, प्रोग्रेस रुकेगा। अब वर्ण और जाति दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसे साइंटिफिकली समझने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से समझना पड़ेगा। कुछ लोग मानते हैं कि अगर इसी प्रकार सभी अपना वर्ण चेंज करके ब्राह्मण हो गए तो ये सिस्टम कैसे चल पाएगा। ऐसी बात नहीं है, आज भी टीचिंग प्रोफेशन है और भी प्रोफेशन है, लोग चुनते हैं ना अपने हिसाब से। तो जिस प्रकार की जिसकी भावना है, किसी को समाज में सेवा करने की भावना है, किसी को रक्षा करने की भावना है, किसी को व्यापार करने की भावना है, किसी को समाज को ज्ञान देने की भावना है, उसके हिसाब से समाज मेंटेन रहेगा। इसमें कास्ट इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहा हूँ कि जो भी हमारे ऋषि लोग किए हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है और उसके रीजन को समझिए, न कि रूढ़िवादिता परंपरा को लेके चलना, ये सब चीज़ें साइड करिए, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है, उसको समझिए। तो चमत्कार से ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों को वैल्यू दीजिए जो ऑलरेडी हमारे शास्त्र में है। हम अक्सर जब ये चीज़ें आती हैं तो हम केवल आंख मूंद कर कोई कह दिया तो मान लेने वाला, ये कंसेप्ट बहुत गलत है, क्योंकि सबके विचार अलग हैं, सबके प्रोस्पेक्टस देखने के अलग है। इसके हिसाब से आप अगर केवल मान लेते हैं तो हो सकता है जो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू है सपोज गलत हुआ तो आपका भी गलत हो जाएगा। तर्क होना बहुत जरूरी है, तर्क वितर्क बहुत जरूरी है, लेकिन तर्क के बाद वास्तविकता स्वीकार करना एक अच्छा गुण होता है जो नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाओगे कि वर्ण संकर क्या होते हैं, वर्ण संकर से क्या प्रॉब्लम आ सकती है सोसाइटी में, क्यों वर्ण संकर नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।